माँ, जब आपको ही शुद्धि का ज्ञान नहीं होगा तो भावों की विशुद्धि का ज्ञान ज्ञाता प्राप्ति कैसे होगी? कहते ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे। नहीं पढ़ा पंडित जी, नहीं सुना? देखो क्या परिणति हो गई। अगर आप लोग शुद्ध मर्यादित भोजन बनाओ तो चौके लगाने नहीं पड़ेंगे, चौके लगेंगे। आप क्या चौका लगता है कि लगाते हो? अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। मनोज भाई पंडित जी, चौका लगाते हो कि चौका लगता है? लगाते हो, इसका मतलब आपके यहाँ शुद्ध नहीं है। जब दिन की पहली क्रिया ही गलत हो गई तो लेशिया अच्छी कैसे करेंगे? सुरेश भाई, सुरेश जी सुन रहे हो? भोजन की शुद्धि पर सबसे पहले ध्यान देना। जो लोग तामसिक भोजन कर रहे हैं, तामसिक समझते हैं आप? हैवी, हर दिन होटल में खा रहे हैं। मुस्कुराओ नहीं, सुनो ध्यान से। ये लेशिया के प्रवचन रिकॉर्ड अकेले नहीं करना है, ये लेशिया के प्रवचन अंदर में भी रिकॉर्ड करना है। जो सेव्य असेव्य को नहीं जानता उसकी पीत लेशिया नहीं बनेगी। सेव्य असेव्य को जानने से पीत लेशिया बनेगी। क्या मेरे योग्य है और क्या मेरे योग्य नहीं है? विमल जी, वर्तमान के मनुष्य श्रावक इतने अज्ञानी हो गए हैं, वो बस सुनी सुनी पे जी रहे हैं, सुनी सुनी पे जी रहे हैं। बोले कटहल मत छुओ, तरबूज मत खाओ, आलू की सब्जी खा सकते हैं। विमल भाई, विनोद जी खाते क्या आलू? खाते हो? नहीं खाते? कभी कभी बाहर आलू का त्याग है कि नहीं? अब सुनो, आलू खा रहा है व्यक्ति होटल में जिसमें लाल निशान लगा है, वो चीजें खा रहा है व्यक्ति। उसी होटल में वेज नॉन वेज बन रहा है, वो खा रहा है व्यक्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। रात्रि भोजन कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं मानता। सुनना ध्यान से। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तरबूज खा लो, वो तो अभक्ष। कटहल देख लिया तो भाग गए। मैं खाने ना खाने की बात नहीं कर रहा हूं, जीव की अज्ञानता की बात कर रहा हूं। सही को गलत, गलत को सही मान लिया है, इसलिए जीवन गलत हो रहा है। इसलिए जीवन गलत हो गया है। बदलिए, आज से बदलिए। क्या सेवनीय है, क्या अनुसेव्य है, असेव्य है, उसको भी जानिए। पहले की माताएं घर में शरबत बनाती थी, मैं याद है शरबत। अब तो महाराज जी कौन इतनी मेहनत करे, हम तो बॉटल आती है, 2 चम्मच वो डाला, 1 चम्मच चीनी डाली, बन गया शरबत। 2 मिनट में सब रेडी, और 2 मिनट में नरक की टिकट भी रेडी। ये तो भूल गए। रसना पीते, रसना 2 मिनट बनता है ना। एक आता है बना बनाया, पानी में मिलाओ और पी लो। पीते कि नहीं? बस अनुपसेव्य है, सेव्य नहीं। अनुपसेव्य है बेटा। जब तक अतिशय भोजन की शुद्धि नहीं होगी, भावों की भी शुद्धि नहीं होगी। गुरुजन आए, उनसे आकर्षित होकर के वैराग्य हुआ है, वो भी राग है, वैराग्य नहीं है। पहला स्टेप यही होता है, पहले गुरुओं से राग होता है, फिर धीरे से वैराग्य होता है। लेकिन उसमें देखो कि अपने भोजन की प्रवृत्ति क्या है। अपने भोजन की प्रवृत्ति क्या है? अगर आप मर्यादित शुद्ध भोजन करते हो तो अशुद्ध भोजन करने वाले की पीत लेशिया नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ओ भैया हाथ उठा रहे थे, सुनो तो, घी कौन सा होता है आपके घर में?
अच्छा आज चौका इसलिए हाथ उठा रहे हैं। नहीं तो महाराज जी हमारे यहाँ अमूल का शुद्ध घी आता है, अमूल का शुद्ध दूध आता है। भैया शुद्ध लिखने से शुद्ध हो जाएगा क्या? हाँ, कहीं लिखने अगर में आ जाए कि हमारे यहाँ शुद्ध ताजा मांस बिकता है तो खाने योग्य हो जाएगा क्या? राजमल जी, अपनी भी पीढ़ी संभालना है, आने वाली पीढ़ी को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। मैं आपको घटना सुनाता हूँ छत्तीसगढ़ की। एक पाटनी जी थे, गुरु जी ने हम लोग को एक कथा सुनाई थी, 97-98 की बात। वो पाटनी जी अपने घर पर गए और उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया, चेहरा उदास मिलान करके लौट आए और सीधा आचार्य श्री के पास आए, चेहरा उदास था। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया पाटनी जी? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, आज आपके पास रहने की इच्छा है। बोले हाँ रहो। 2 दिन बाद आए, मुस्कुरा के आए। गुरुदेव ने पूछा आज मुस्कुरा रहा क्या बात है? बोले गुरुदेव काम हो गया। क्या हो गया? बोले मैंने अपने घर में आलू के छिलके देख लिए थे, मेरा मन उदास हो गया था, मैंने उस दिन उपवास कर लिया था। मैंने अपने घर में आलू के छिलके देख लिए थे। घर के लोगों ने फिर आपस में वार्ता करी। उन्होंने बोला कि दादाजी, बच्चों ने, नाती ने, पोते ने, सबने कहा पिताजी दादाजी आज से घर में आलू नहीं आएगा, आप उदास मत हो। अब तो दादाजी 10 का नोट ले बेटा, तू जा चिप्स खा ले आलू की। अगर कोई बच्चा त्याग करे तो मां नीचे धोती खींचेगी, पजामा खींचेगी, क्या कर रहा है? बाहर जाएगा तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? देखो पीत लेशा कितनी कठिन है। जी कि जब आप भी आलू खाते हो, त्याग है विमल जी, त्याग है कि नहीं? कब तक का? आज तो भैया आवश्यक अंग नहीं है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप अदरक खाते हो और आलू का त्याग है तो भी आपको आलू जितना ही दोष लगेगा, क्योंकि अदरक भी वही है, गाजर भी वही है। बोले वो थोड़ा चाय वगैरह में डालना पड़ती है स्वाद के लिए, गर्मी के लिए तो सौंठ भी कार्यकारी होती है। गर्मी के लिए तो सौंठ में भी काम हो जाता है। सोचो आपकी भोजन की पद्धति क्या है। कभी भी किसी व्यक्ति से आकर्षित होना तो पहले उसकी भोजन की प्रणाली देखना, वो खाता क्या है। एक बात बोलूं, हो सकता है कि कहीं और किसी पक्ष में जाए, लेकिन अगर कोई मांस नहीं खाता है लेकिन दुकान चलाता है तो उसको उसका पाप का बंध तो होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। राम की मूर्त के लिए स्थापित करने से क्या होगा? राम की जैसा शासन भी तो हो। चुनावी स्टंट तो हर किसी को पता है, भारत है यहाँ हर कोई 2 दिन में सब भूल जाता है। 2 दिन पहले क्या हुआ था सब भूल जाएंगे। अरे मांस अगर नहीं खाता देश का राजा, लेकिन मांस के टेंडर में साइन करता है तो मांस खाने का ही पाप लगेगा, खिलाने का पाप लगेगा। बल्कि खाता तो कम खाता तो एक आधी जीव खाता, लेकिन साइन करने में करोड़ों जीव मरेंगे। पता होने पर भी कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि अशुभ लेशा है। पंडित जी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा ज्ञान गाते हैं भारतीय सभ्यता का लोग, भारत में बूचड़ खाने को, स्लॉटर हाउस को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाता है। मछली पाल सकते हैं, मतलब खेती है, खेती। और सुनो, बकरे का सिर अगर बेच दिया तो जेल हो जाएगी। कैसा नियम? बकरे का सिर बेचेगा तो जेल, शरीर बेच दे तो कोई जेल नहीं, क्योंकि सिर में मांस होता ही नहीं। देखो क्या जीवों की परिणति।
और सबको सब कुछ जानकारी है और सब इसी में जी रहे हैं। बस अपने खाते में पैसा आए, अपनी पार्टी की सरकार बने, देश का जो हो उससे कोई मतलब नहीं। यही चल रहा है। कोई भी पार्टी हो, उन सबकी अशुभ लेशिया ही है। जो अनुपसेव्य भोजन करते हैं या कराते हैं, भैया वो अंकित जी बक नाम का एक राजा था, उसी कथा पढ़ना अगर उसने मांस खाया और उसके रसोइये ने बना के खिलाया, दोनों एक ही नरक में गए, बनाने वाला और खिलाने वाला। वहाँ आप लोगों में से कितनी माताएं जिनका रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन खिलाते हैं, जिनका रात्रि भोजन का त्याग है और वो खिलाते हैं, हाथ ऊपर बताओ। त्याग है लेकिन खिलाते हो, पाप का बंध उतना ही होगा, ज़्यादा ही होगा। आपका आलू प्याज का त्याग है, खिलाते हो, खिलाते कि नहीं, बराबर पाप का बंध होगा। त्याग कर दो। घर का क्या होगा? कुछ नहीं, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा। रिश्तेदार आए भैया, मैंने भी यहीं तलवंडी में मैं आहार करने गया था भैया, उनकी यहाँ पट्टी लगी है। क्या पट्टी लगी है? हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है, तुम रिश्तेदार रहे आओ, कोई रहे आओ। हमने तो अपने घर में कभी रात को रोटी देखी नहीं है। आप लोगों ने देखी? हमने तो कभी रोटी देखी नहीं। रात को रोटी खा रहे हैं। राजू भैया ध्यान रखो, जन्म देने के साथ संस्कार देना भी तो कर्तव्य है। अब आप ही स्वयं बाजार में खाओगे तो बच्चे को क्या रोक पाओगे? आज जितनी बीमारियां हो रही हैं वो सब खाने के बैलेंस बिगड़ने से ही हो रही है। अब रोज रोज महाराज जी चौके का अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं? आप चलो हनी भी होटल चलते हैं, आयुष भैया आ गए हैं, शुभम सर आ गए हैं, अपन चलो होटल चलेंगे, सब खा लो भैया। अशुभ लेशिया, अशुभ बंध। देखो लेशिया का संबंध भोजन से भी है, अप्रवेशना जी भोजन से भी संबंध है। अशुभ भोजन करने वाले व्यक्ति की अशुभ लेशिया होती है। मैं नहीं कह रहा आपको मत सार पढ़ने। अब कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको शुभ लेशिया, गुड ओरा चाहिए? महाराज जी आप तो कोई जाप बता दो, अच्छा ओरा हो जाए। अगर तुम्हारी टंकी में कुछ अच्छा भरा हो तब तो ओरा अच्छा हो। आप तो अच्छा ध्यान बता दें महाराज जी, क्या कौन सा मंत्र करना है? पहले त्याग करना सीखो, फिर ओरा अच्छा होगा। अभी क्या जिंदगी चल रही है, अभी ओरा तो अशुभ है लेकिन उसका तारतम्यता, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। चिंतन करो भैया, गहराई में लेके जाओ चिंतन को। 50 के ऊपर होते कम से कम अब तो त्याग कर देना चाहिए। अब तो त्याग हो जाना चाहिए अनुपसेव्य का। केवल एक बात आलू या प्याज या जमीन गंदगी नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं जिनके होटल के खाने का त्याग है? बस हमारे जनेऊ वाले दादाजी आए, चोटी वाले, चोटी है कि नहीं? ये पुराने दादाजी हैं आपके तलवंडी के।